हम बात करेंगे सेवन्थ मेन टॉपिक फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके आगे थर्ड सब टॉपिक के बारे में। तो थर्ड सब टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन। ये मूवमेंट जो है डिपिक्टेड यूजिंग अ कर्व्ड एरोस, जो कि इंडिकेट करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं एज अ पेयर, जिसके रिजल्ट से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, चेंज होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और इंडिविजुअली लीडिंग होती है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की। हम इस मूवमेंट को समझ के हम जो है मूवमेंट इज़ अ फंडामेंटल टू ग्रास्पिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो कर्व्ड एरोस, तो एरोस जो यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, दैट इज कर्व्ड एरोस। तो टेल जो है एरो की इंडिकेट करती है रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को, और हेड जो है वो इंडिकेट करता है डेस्टिनेशन को, मतलब जहाँ पे न्यू बॉन्ड या लोन पेयर बनेगा उसको। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑर्गेनिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है आर सेंट्रल टू दिस प्रोसेसेस। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम अ बॉन्ड टू एन एटम, फ्रॉम एन एटम टू अ बॉन्ड, और बिटवीन एटम्स। तो ये मूवमेंट जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस और फ्री रेडिकल्स, मतलब हेट्रोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर सकते हैं। अक्सर ये रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं बाय सिंगल बार्ब्ड एरोस, जिससे कि फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल्स की। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट: लोन पेयर टू बॉन्डिंग पेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ऑन एन एटम कैन मूव टू फॉर्म एन न्यू बॉन्ड विद अनदर एटम। बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट करेगा, बिकम अ लोन पेयर ऑन वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो बॉन्ड जो है ब्रेक कर सकती है, नई बॉन्ड्स बन सकती हैं विद द इलेक्ट्रॉन मूविंग टू फैसिलिटेट दिस चेंजेस। एग्जांपल जैसे हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड, डिसोसिएशन ऑफ अ क्लोरोमीथेन। तो फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड में क्या होगा कि लोन पेयर जो है ऑन एन एटम वो मूव कर सकता है और क्या बनाएगा, नई बॉन्ड बनाएगा विद एडजेसेंट एटम, जिससे कि डबल बॉन्ड बनेगी, जबकि ओरिजिनल डबल बॉन्ड जो है बिकम अ सिंगल बॉन्ड। डिसोसिएशन ऑफ क्लोरोमीथेन, तो ब्रेकिंग होना कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की, कैन बी शोन विद इलेक्ट्रॉन मूविंग टू फॉर्म अ क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इन रिएक्शन मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स को हम समझ के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं आउटकम्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा फोर्थ सब टॉपिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो ये हमारा फोर्थ सब टॉपिक है, जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो ये मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की विद इन अ मॉलिक्यूल, जो इन्फ्लुएंसिंग करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी को। तो ये इफेक्ट जो है ये परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन आ जाता है। सो परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो ये इफेक्ट जो है इसमें पोलराइजेशन होती है सिग्मा बॉन्ड की ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है लाइक अ हैलोजन, ये पुल करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनाता है अपने आप, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनाता है ऑन द एडजेसेंट एटम। तो कन्वर्सली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो उनके अंदर जो है ऑपोजिट इफेक्ट होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करेगा मैग्नीट्यूड को विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सब्सटीट्यूएंट। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या कहता है कि ये इफेक्ट में इन्वॉल्व होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल, पर्टिकुलरली इन अ कंजुगेटेड सिस्टम। तो इससे की फॉर्मेशन होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए ओवर मल्टीपल एटम। तो ये जो है डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज करेगी मॉलिक्यूल्स को और इन्फ्लुएंस करेगी रिएक्टिविटी को। तो ये इफेक्ट जो है इसमें डीलोकलाइजेशन होगी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की और इनटू एडजेसेंट एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। तो ये जो है जब एल्काइल ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच होगा अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ या फिर कार्बोकेशन के साथ। तो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आ जाता है। तो ये इफेक्ट जो है टेम्पररी पोलराइजेशन है इसमें पाई बॉन्ड की, जो कि कोज्ड बाय अप्रोचिंग एंड अटैकिंग रीजेंट। तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई बॉन्ड जो है कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए एक एटम से, और ये जो है एटम को टेम्परली मोर इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। तो ये इफेक्ट जो है सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जिसमें एसिडिटी बेसिसिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और रिएक्शन पासवे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा थर्ड और फोर्थ सब टॉपिक फिनिश होता है, सेवंथ मेन टॉपिक है।